नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के डेली करंट अफेयर सीरीज में। और आज है 19 मार्च। तो आज के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इटली अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस से जुड़ने वाला सबसे नया सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, गुरुग्राम, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। आप आईएसए का लोगो देख सकते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया द्वारा शुरू किया गया था, इंडिया और फ्रांस द्वारा मिलके। और यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी कंट्री आते हैं उन सबको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। वो सारे कंट्री यहाँ पे जुड़ सकते थे, क्योंकि जो सन होता है यहाँ से इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा की तरफ और 23.5 डिग्री नीचे यानी मकर रेखा की तरफ ही इन्हीं के बीच में सफर करता है। तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी के लिए एक बेहतर सोर्स हमेशा बना रहता है जो हमारा सन है। तो इसलिए इनको मिला के एक अलायंस बनाया गया था, लेकिन अब इसको सारे कंट्री के लिए खोल दिया गया है इंडिया द्वारा। और इस समय यहाँ पे कई नए कंट्री भी जुड़ रहे हैं। जैसे इस समय सबसे नया कंट्री जुड़ा है इटली, यहाँ पे इटली है। और इसकी वजह से कई नए रास्ते खुलेंगे। इस समय यूएन के बाद, यूएन में 193 मेंबर हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा मेंबर जो जिस अलायंस में हैं वो यही है, आईएसए। इस समय इसमें 121 मेंबर हो गए हैं। और इटली से जुड़ने से एक फायदा होगा कि इसमें अब आगे चल के और भी यूरोपीय कंट्री जुड़ेंगे। और कई जो इम्पोर्टेंट समिट है यहाँ पे इटली में होने वाली है। तो इसका भी फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा, क्योंकि कई जगह पे G20 का मीटिंग होने वाला है। और भी पेरिस, जो कई भी पेरिस समझौता है, इसका भी कई मीटिंग होने वाला है। इस सारे जगह पे इन्वायरमेंट का मुद्दा जरूर उठेगा। और वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुद्दा उठेगा। इसके थ्रू इंडिया अपना कई प्रभाव बढ़ा सकता है कई जगह पे, कई देशों पे। और इसका आगे चल के कई फायदा भी उठा सकता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम में जो आईएसए का मुख्यालय है। ये देखिए हमारा भारत है। और भारत में मैं जूम कर रहा हूँ आईएसए का मुख्यालय। आप देखेंगे आईएसए के मुख्यालय पे जितना रूफ टॉप है, ये सब भी देखिए, ये सब भी सोलर एनर्जी के द्वारा ही, यहाँ पे पूरा बिल्डिंग सोलर एनर्जी से ही यूज करता है। और यहाँ पे आप सारा सारा चीज देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पूरा रूफ टॉप जितना है हर जगह सोलर एनर्जी का ही यूज हो रहा है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत किसने की है? एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत किसने की है? योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, सुब्रमण्यम स्वामी या प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। आप एनर्जी स्वराज यात्रा का लोगो देख सकते हैं। यहाँ फरवरी से स्टार्ट किया गया था। और इसमें ये देख सकते हैं चेतन सिंह सोलंकी जी हैं। ये अपना बस लेके निकलेंगे। ये 11 साल के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर हैं इस टाइम। और ये 11 साल के निकलेंगे, 11 साल कहीं भी रुकेंगे नहीं। और सबको सोलर एनर्जी के लिए जागरूक करेंगे। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, किस तरह से लोग लोकल, इनका मकसद है कि लोग लोकल के लिए एनर्जी बनाएं, खुद से एनर्जी जनरेट करें, खुद ही यूज करें। इससे हमारे इन्वायरमेंट का कई तरह के फायदे होंगे। और हम लोग किसी एक तरह से किसी पे डिपेंड भी नहीं रहेंगे। इंडिपेंडेंट बनाने का ये मुहिम है एनर्जी सेक्टर में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का, जो सीआरपीएफ सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा कुलदीप सिंह। आप देख सकते हैं ये है कुलदीप सिंह। और इन्हीं आईपीएस हैं। और इन्हीं को अभी नियुक्त किया गया है
सीआरपीएफ का हेड। और बात करें लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान की, ते हैं असम राइफल के हेड। सुरजीत सिंह देसवाल, ये हैं आईटीबीपी के। और ऋषि कुमार शुक्ल सीबीआई के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए किस वर्ष को बेस ईयर माना गया है? किस ईयर को बेस ईयर माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही जवाब होगा 2015। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2015 में जिस जाति के वर्ग की सीट आरक्षित सीट थी, इस बार वहां पे आरक्षण नहीं मिलेगा। इसको बेस ईयर 2015 का माना गया है। भोपाल में होने वाले ऊर्जस्विता सम्मान समारोह का आयोजन किनके सम्मान में आयोजित किया गया है? किनके सम्मान में आयोजित किया गया है? महिला, दिव्यांग, सामाजिक कार्यकर्ता या अक्षय ऊर्जा? इसका सही जवाब होगा महिला। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए सम्मानित करने के लिए ऊर्जस्विता सम्मान समारोह मनाया जाता है और इस समय भोपाल में मनाया गया है। इस साल इसका भोपाल में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए मिलता है 3 किस्तों में। एक 3 किस्तों में मिलता है, कुछ 2 किस्त डिलीवरी के पहले, 1 किस्त डिलीवरी के बाद, जिससे बच्चों का पोषण की कमी न होने पाए और मातृ और बच्चा दोनों लोग स्वस्थ या स्वच्छ रह सकें, स्वस्थ रह सकें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जीन एर्नाल्ड को किस देश के लिए अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे, जीन एर्नाल्ड को किस देश के लिए अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है? भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका या रूस? तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। इस समय अफगानिस्तान में पीस मीटिंग चल रही है, जिसमें कई कंट्री, जिसमें इंडिया भी पार्ट है। यहाँ पे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, चाइना, सभी लोग, ईरान, सभी लोग मिलकर एक पीस समझौता करना चाहते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जीन एर्नाल्ड को अपना दूत नियुक्त करके भेजा हुआ है। ये यूएन की तरफ से बात करेंगे वहां पे। ये देखिए, यही है जीन एर्नाल्ड, इन्हीं को भेजा गया है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए एक समिति का गठन किया है। वहां अभी किसको अध्यक्ष बनाया गया है? एच.के. मित्तल, गौतम अडानी, आकाश अंबानी या विशाल सिक्का? तो इसका सही जवाब होगा एच.के. मित्तल। ये है एच.के. मित्तल, इन्हीं को यहाँ पे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें स्टार्टअप इंडिया की, तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कई तरह का लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नया स्टार्टअप डालना चाहते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे उनको टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है, उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन का सहूलियत दी जाती है, उनके लिए स्पेशल फंड दिया गया, उनको लोन दिया जा सकता है, और उनको कई तरह के इनोवेशन या रिसर्च के लिए उसमें उनको सहायता की जाती है। किसानों द्वारा आयोजित होने वाले फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है?
किसानों द्वारा आयोजित होने वाले फूड केक मूवमेंट की शुरुआत की है? गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में किसानों ने ये नया आंदोलन शुरू किया है, फ्रूट केक मूवमेंट, जो काफी फेमस हो रहा है। इसमें लोगों को बर्थडे पे केक या बेकरी की जगह उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो लोग ताजा फल लोगों को भेजें, एक दूसरे को ताजा फल भेजें। तो आप बताइए, आप इस मूवमेंट से कितने सहमत हैं? इससे किसानों को कई तरह के फायदा होगा, क्योंकि उनका फल कई जगह बिक नहीं रहा था। तो इस टाइम ये लोग, जिसका भी आइडिया होगा, बहुत इनोवेटिव आइडिया है। तो आप बताइए, आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? विराट चंद्र, जो कि केवल 7 वर्ष के हैं, किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के लोगों में से एक हो गए हैं। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप में? तो इसका किलिमंजारो पर्वत, इसका सही जवाब होगा अफ्रीका में। आप देख सकते हैं, एक है विराट, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और 7 साल के हैं, और एक किलिमंजारो पर्वत पे को फतह कर लिए हैं। तो आप इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, इनको मुबारकबाद दे सकते हैं। आप बात करें किलिमंजारो पर्वत की, तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है तंजानिया। तंजानिया का देखिए यहाँ पे केनिया के बॉर्डर के पास माउंट किलिमंजारो, यहीं पे किलिमंजारो है, और यही जगह पे फतह करने में कामयाब हुए हैं। बात करें इसकी ऊंचाई की, यहाँ पे दिया नहीं, इसकी ऊंचाई लगभग 1800 मीटर है, 1800 फीट सॉरी। और यहाँ पे एक फेमस लेक है जहाँ पे नाइल रिवर निकलती है। आप इस लेक का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तंजानिया का बॉर्डर या तंजानिया का पड़ोसी देश देखना चाहेंगे तो यहाँ पे सदर्न में मोजाम्बिक है, मलावी है, जाम्बिया है, जायरे है, बुरांडा, रवांडा, युगांडा, ये सभी पड़ोसी देश हैं। केन्या। 2021 में होने वाले G20 देशों की मेजबानी कौन करेगा? इटली, फ्रांस, चीन, भारत? मैं ये सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा। आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।